गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन टूडेज लेक्चर ऑफ इन्वर्टेड बकेट स्टीम ट्रैप। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये समझेंगे कि इन्वर्टेड बकेट स्टीम ट्रैप क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं एंड वेरियस अदर थिंग्स विथ रिलेटेड टू सेम। मेरा ये जो लेक्चर है इसके PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इसलिए डाउनलोड कर सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेसिकली स्टीम ट्रैप्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो जितने भी लोग केमिकल इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं उनको बेसिकली ये आइडिया है कि केमिकल रिएक्शंस को कराने के लिए हमको अलग अलग तरीके के टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस मेंटेन करनी पड़ती है। अगर आपको हायर साइड में टेम्परेचर्स चाहिए तो आपके लिए कंपलसरी हो जाता है कि आप स्टीम एज ए यूटिलिटी यूज़ करें। अब अगर आपको स्टीम एज ए यूटिलिटी यूज़ करना है, इन दैट केस स्टीम आप कभी रिएक्टर के बॉटम से तो दे नहीं पाओगे, अदरवाइज स्टीम रास्ते में ही कंडेंस हो जाएगी और आपके पाथ को ब्लॉक कर देगी। इसीलिए स्टीम को हमेशा रिएक्टर के टॉप से दिया जाता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जब आपने स्टीम को रिएक्टर के टॉप से दे दिया तो वहाँ पे ये चांसेस हैं कि स्टीम आपकी प्रॉपर तरीके से आपने प्रोसेस में कंज्यूम भी नहीं की और वो आपके रिएक्टर की जैकेट को छोड़ के बाहर की तरफ रिलीज भी हो जाएगी। मीन्स स्टीम से जो आपको हीट एनर्जी चाहिए थी वो हीट एनर्जी आप एक्सट्रैक्ट भी नहीं कर पाए और उसके पहले ही वो स्टीम आपकी बाहर की तरफ रिलीज हो गई। तो इसी स्टीम की एनर्जी को जो हम लॉस करते हैं उसको बचाने के लिए यूज़ किया जाता है स्टीम ट्रैप्स का। स्टीम ट्रैप आपका क्या करेगा, वो खाली जो आपका कंडेंसेट है उसको बाहर जाने देगा और किसी भी तरीके की लाइव स्टीम को आपके सिस्टम से बाहर नहीं जाने देगा। ये जितने भी स्टीम ट्रैप्स हैं ये सारे ऑटो में काम करते हैं, जिसमें बार बार आपका कंडेंसेट सिस्टम से रिलीज होता रहेगा और लाइव स्टीम की आप पूरी की पूरी एनर्जी अपने सिस्टम में कंज्यूम कर सकते हो। जो भी लेटेंट हीट स्टीम में प्रेजेंट है उसको यूज़ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कंडेंसेट खाली पाइप से रिमूव हो ये इंश्योर करने के लिए, वाटर हैमरिंग से हमारे सिस्टम को प्रिवेंट करने के लिए, कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए, अदरवाइज कहीं पे जो आपके टेक पॉइंट्स होंगे जहाँ पे वाटर एक्यूमुलेट होगा वहाँ पे आपका सिस्टम कोरोड भी हो सकता है और इफेक्टिव हीट ट्रांसफ़र करवाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके टाइप्स की तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं, डेंसिटी ऑपरेटेड एंड टेम्परेचर ऑपरेटेड। डेंसिटी ऑपरेटेड में आपके बॉयल टाइप आते हैं और इन्वर्टेड बकेट टाइप आता है। एंड ये मैं आपको बॉयल टाइप या फिर फ्लोट टाइप पहले ही बता चुका हूँ। और टेम्परेचर ऑपरेटेड में आपका आता है थर्मोस्टैटिक और थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। थर्मोस्टैटिक में दो टाइप्स होते हैं, बाई मेटालिक एंड लिक्विड एक्सपेंशन टाइप। आज हम बेसिकली बात करेंगे इन्वर्टेड बकेट टाइप स्टीम ट्रैप के वर्किंग के बारे में। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वाटर हैमरिंग। अगर आप का स्टीम ट्रैप्स प्रॉपर तरीके से नहीं काम कर रहे हैं तो कई बार आपने सुना होगा कि स्टीम की लाइंस में आपको सडन काफ़ी तेज नॉकिंग की आवाज़ जैसी सुनाई देती है। ये होता है बेसिकली आपका जब कंडेंसेट एक्यूमुलेट होता है आपकी लाइंस में और वो प्रॉपर तरीके से आपके सिस्टम से रिमूव नहीं हो रहा है, और उसी में जब आप लाइव स्टीम फ्लो कर देते हो तो आपकी ये वाटर हैमरिंग की आवाज़ आपको सुनाई देती है। देखिए होता क्या है कि स्टीम की आपकी वेलोसिटी है 15 से 20 मीटर पर सेकेंड, बट जो वाटर उसके अंदर प्रेजेंट है उसकी वेलोसिटी रहती है 1.5 to 2 मीटर पर सेकेंड। अब जब 15 से 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी की स्टीम आ रही है लेकिन उसको पाथ में आपका ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा तो वो क्या करेगी, अपनी वेलोसिटी के साथ में उस पानी को भी मूव करवाने का ट्राई करेगी, जितना पॉसिबल है उतना मूव भी करवाएगी। और जहाँ पे भी रास्ते में आपके बेंड्स या कुछ भी आएंगे वहाँ पे जाके ये धड़ाक से उस पानी को हिट करेगी, जिसकी वजह से आपको सडन आवाज़ सुनाई देती है। और इस फ्रीक्वेंट नॉकिंग की वजह से या फिर वाटर हैमरिंग की वजह से आपकी स्टीम की पाइपलाइन के डैमेज होने के चांसेस गैस्केट से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, कि आपके जहाँ जहाँ पे ज्वाइंट्स हैं या फिर गैस्केट्स हैं वहाँ से आपकी लाइंस लीकेज कर सकती हैं और आपका सिस्टम फेल हो सकता है। तो हमेशा स्टीम ट्रैप्स आपके प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसका पीरियोडिक चेकअप इंश्योर कीजिएगा कि टाइम से होता रहे, ताकि आपको ये सब प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। अब बात करते हैं इन्वर्टेड बकेट टाइप स्टीम ट्रैप। इसका स्टेप देखिए काफ़ी ज़्यादा इजी है, जैसा कि नाम बता रहा है इन्वर्टेड बकेट मीन्स जो नॉर्मल घर में बाल्टियाँ होती हैं उनको आप उल्टा कर दीजिए तो हो गया इन्वर्टेड बकेट। नाम ऐसा इसलिए दिया गया है बिकॉज अगर आप लुक वाइज देखेंगे तो ये जो ये बीच में उल्टा डब्बा जैसा रखा हुआ है इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड बकेट, की हमने एक बाल्टी को उल्टा कर दिया है।
पार्ट्स काफ़ी सिंपल हैं। ये इनलेट पोर्ट हो गया, ये आपकी इन्वर्टेड बकेट हो गई, इसके ऊपर ये छोटा सा होल दिया हुआ है ताकि जो भी एयर आपके साथ में आ सके वो धीरे धीरे वेंटिंग होती रहे। देन ये आपका वेंट वाला, यहाँ से आपका वेंट है और ये फाइनली आपका आउटलेट निकलता है। सो ये इस तरह के थे बेसिक पार्ट्स। अब अगर हम बात करते हैं इसके वर्किंग की, तो इसका वर्किंग काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है। सबसे पहले ये पहले वाले डायग्राम को देखिए। जब आपने स्टेप को, जैसे ही आपका सिस्टम वर्किंग शुरू करता है तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, जो भी आपकी लाइन में भरा हुआ कंडेंसेट है, कंडेंसेट प्लस उसके अंदर जो एयर मॉलिक्यूल्स या फिर नॉन कंडेंसेबल वेपर्स प्रेजेंट है वो। तो अभी होगा क्या, सबसे पहले आपका यहाँ पे कंडेंसेट और नॉन कंडेंसेबल वेपर्स आए। अब ये क्या है, ऊपर वाला वॉल्व आप देखिए, ये जो बकेट होती है ये इस एक वॉल्व से कनेक्टेड रहती है, ये ऊपर ये वॉल्व लगा हुआ है। अब ये वॉल्व ओपन रहेगा या क्लोज रहेगा, ये देखिए, ये आपका बकेट हो गया, यहाँ से ये लीवर के थ्रू ये वॉल्व कनेक्टेड है। अब ये वॉल्व ओपन रहेगा या क्लोज रहेगा, ये बेसिकली डिपेंड किस पे करेगा, इस बकेट की पोजीशन पे। अगर ये बकेट ऊपर जाएगी तो ये वॉल्व क्लोज हो जाएगा, और ये बकेट नीचे रहेगी तो ये वॉल्व ओपन रहेगा। अब होगा क्या कि जब आपका यहाँ पे स्टार्टिंग में इसमें कंडेंसेट और एयर या फिर अनकंडेंसेबल वेपर्स आए तो क्या रहेगा, ये देखिए, ये कुछ नॉन कंडेंसेबल वेपर्स इसके बीच से फ्लो किए, कुछ आपके इसके बाजू पे ये जो जगह है यहाँ से फ्लो करके ऊपर की तरफ मूव किए। और क्योंकि मेरा वेंट वाला वॉल्व खुला हुआ है तो ये इजिली इस वॉल्व के थ्रू आउटलेट से बेसिकली कंडेंसेट प्लस जो भी उसमें प्रेजेंट वेपर्स या फिर नॉन कंडेंसेबल गैसेज हैं वो इजिली यहाँ से रिमूव हो जाती हैं। अब एक बार जैसे ही आपके सिस्टम से कंडेंसेट निकल गया, अब क्या आएगा उसमें, स्टीम। जैसे ही आपके सिस्टम के अंदर स्टीम एंटर की, अब स्टीम में क्या है, हाई वेलोसिटी की स्टीम है, तो ये क्या करेगी, ये जो आपका बकेट है इस बकेट के ऊपर एक हाई बायोंसी की फोर्स लगाएगी। जैसे ही ये बकेट ऊपर की तरफ स्टीम की वजह से मूव करेगी, इमीडिएटली ये क्या करेगी, वॉल्व को बंद कर देगी। अब क्या है कि एक तरफ से आपकी स्टीम आती जा रही है, लेकिन आपका डिस्चार्ज वाला जो वॉल्व है, ये वॉल्व आपका बेसिकली बंद है। मीन्स आप किसी भी तरीके का आपकी वॉल्व से आउटलेट नहीं जा रहा है। इन दैट केस क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस बकेट के ऊपर एक छोटा सा होल दिया रहता है, तो जो भी आपके नॉन कंडेंसेबल गैसेज या फिर वेपर्स प्रेजेंट है वो इस होल के थ्रू जाके वॉल्व के ऊपर की सरफेस में यहाँ पे जाके एक्यूमुलेट होते रहते हैं। अब स्टीम है तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टीम आपकी कंडेंस होगी, वो अपनी हीट एनर्जी लूज करेगी वाया रेडिएशंस और वाया अदर सोर्सेज ऑल्सो। अब जैसे ही ये स्टीम अपनी हीट एनर्जी लॉस करना स्टार्ट करेगी, ये स्टीम आपकी कंडेंस होगी। जैसे ही स्टीम आपकी कंडेंस हुई तो जो बायोंसी की फोर्स स्टीम ने पहले लगाई थी जिसकी वजह से ये वॉल्व क्लोज था, वो बायोंसी की फोर्स अभी ड्रॉप होगी और धीरे धीरे ये नीचे की तरफ बकेट मूव करेगी ड्यू टू इट्स वेट। ये बकेट मूव करेगी और दोबारा ये जो पहली वाली पोजीशन है, इस पोजीशन में ये दोबारा पहुंच जाएगी। मीन्स धीरे धीरे बकेट आपकी मूव करी नीचे की तरफ और ऊपर वाला वॉल्व आपका ओपन हो गया और कंडेंसेट प्लस एयर जो भी उसमें प्रेजेंट है वो दोबारा यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगी। ये जो साइकिल है, ये साइकिल आपकी बार बार रिपीट करती रहती है। सो इस तरीके से आपके जो इन्वर्टेड बकेट स्टीम ट्रैप्स हैं ये बेसिकली काम करते हैं। अगर हम बात करते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं स्टीम बकेट टाइप स्टीम ट्रैप का, तो पहला, ये हाई प्रेशर्स में इजीली ऑपरेट करते हैं। सेकंड, वाटर हैंडलिंग की कंडीशंस में भी इन पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। ये सुपर हीटेड स्टीम की लाइंस में भी इजीली यूज़ किए जा सकते हैं। एंड फोर्थ वन, इसका जो फेलियर मोड है, मीन्स मान लीजिए ये प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं किए तो वो आपका हमेशा ओपन रहता है, बिकॉज आपका वॉल्व ओपन कंडीशन में रहता है अगर ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। मीन्स इट्स सेफर टू यूज, कि अगर आपका ये प्रॉपर तरीके से नहीं भी काम किया तो भी आपका वहां से डिस्चार्ज होता रहेगा। लास्ट में अगर बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ऊपर जो होल दिया हुआ था बकेट में वो काफ़ी छोटा होल रहता है, जिससे एयर वेंटिंग काफ़ी स्लो रेट से होती है। इसके माल फंक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं अगर प्रेशर आपका सडन फ्लक्चुएट करता है, तो इसीलिए इसकी इनलेट की लाइंस में जहाँ पे भी हाई प्रेशर फ्लक्चुएशन के चांसेस है वहाँ पे हम बेसिकली एक चेक वाल्व दे के रखते हैं। इसके प्रॉपर वर्किंग के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर अंदर प्रेजेंट होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहता है, तभी ये प्रॉपर तरीके से काम करता है। कई बार जब हम हाई टेम्परेचर या फिर सुपर हीटेड स्टीम की लाइंस में इसको यूज़ करते हैं तो इसकी वर्किंग में प्रॉब्लम भी आती है। अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन से स्टीम ट्रैप के, तो मैं कॉमन आपको बता रहा हूँ।
स्टीम मेंस की लाइन में ज़्यादातर जो यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं आपके थर्मोडायनेमिक स्टीम ट्रैप्स, इक्विपमेंट्स लाइक आपके रिबॉयलर, हीटर, हीट एक्सचेंजर, इन सब में जो यूज़ किए जाते हैं वो आपके प्रेफर्ड होते हैं फ्लोट टाइप या फिर इन्वर्टेड बकेट टाइप ऑफ स्टीम ट्रैप्स। और जो ट्रेसर लाइंस होती हैं या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन की, यहाँ पे हम प्रेफर करते हैं आइदर थर्मोडायनेमिक स्टीम ट्रैप्स या फिर बाईमेटालिक स्टीम ट्रैप्स। सो होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।